हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम एसेम्ब्रियांथेमम प्लांट के सीड्स कलेक्ट करेंगे, जिसको आइस प्लांट भी कहते हैं। लास्ट ईयर भी हमने इनको सीड से ही ग्रो किया था, जिसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। टायर प्लांटर में ग्रो किया था। इस बार भी हमने इनको सीड से ही ग्रो किया, जिसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला और इनको डिफरेंट पॉट्स में हमने ग्रो किया। इनको ग्रो करना, ट्रांसप्लांट करना, इनकी फ्लावरिंग हम शेयर कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो लास्ट ईयर केवल पिंक कलर ही था और इस बार हमारे पास इसमें डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन कुछ सीड्स लिए थे तो उसमें मिक्स सीड थे, तो उस तरह से हमें डिफरेंट कलर्स मिल चुके हैं। तो इस तरह से जब इनके फूल सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उनसे ये सीड पॉट बनकर तैयार होता है, जिसमें काफ़ी छोटे छोटे बारीक सीड्स होते हैं। तो इस पौधे की पहचान है कि इसके सीड्स हमें कब लेने हैं, कब कलेक्ट करने हैं। तो जब ये पौधा पूरी तरह से सूख जाता है तो इसके सीड्स तभी तैयार होते हैं, क्योंकि ये एक हार्डी सीड है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हवा से उड़ जाएंगे या कहीं खो जाएंगे। तो हार्डी सीड होते हैं। जब तक ये पौधा पूरी तरह से ना सूख जाए तब तक आप इसके सीड्स बिल्कुल भी कलेक्ट ना करें। तो ये इसमें एक पौधे में देखिए कितने सारे सीड्स बन रहे हैं। छोटी छोटी कटोरियाँ सी होती हैं जिसमें सीड्स अंदर सेफ रहते हैं। तो एक हार्डी सीड है, तो आपको इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सीड्स खो जाएंगे। देखिए एक पौधा है और एक पौधे पे कितने सारे सीड पॉड हैं, और इन सीड पॉड्स में काफ़ी सारे सीड्स निकलेंगे जो कि काफ़ी बारीक होंगे। तो बहुत ध्यान से जब आप इन सीड पॉड को जब रखेंगे और जब इनको खोलेंगे, जैसे ग्रो करना होता है तो खोलना तो होगा ही इनके सीड्स को, तो तब बहुत ध्यान से खोलिएगा, नहीं तो अगर ये नीचे गिर गए तो ये फिर मिलेंगे नहीं। काफ़ी बारीक सीड्स होते हैं। तो इनको कैसे आपको कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले इनके ये जो पौधे हैं सब सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, इनको हम पॉट में से हटा देते हैं, क्योंकि पॉट खाली करना है, दूसरे पौधे इसमें लगा सकते हैं अब हम। तो इनको हटा देंगे। वैसे आप ऐसे ही सीड पॉड इनमें से ले सकते हैं, पौधे हटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉट्स तो खाली करने ही हैं, तो हम पौधे सहित इनको हटा देते हैं। तो कुछ इस तरह से काफ़ी सारे सीड्स आपको मिल जाते हैं। एक पौधे से इतने मिल जाएंगे, तो अगर आपने 3-4 पौधे लगाए हुए हैं तो आपको काफ़ी सारे सीड्स मिल जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, आप इनको अलग कर ले लीजिए। ये सीड पॉड होते हैं, तो इनको अलग करके और कुछ दिन इनको ऐसे ही खुले में रखा रहने दें। और इनको तो चाहे आप ऐसे ही किसी पॉलीथिन में भी बंद ना करेंगे या किसी बॉक्स में भी ऐसे ही रख देंगे तो ही ये सेफ़ रहेंगे। इसमें ये नहीं है कि आपको इनको स्टोर करना है, कहीं भी ऐसे ही कटोरी में रख देंगे कहीं या खुली जगह पर, तो भी ये सेफ़ रहेंगे, क्योंकि सीड्स तो इनके अंदर हैं सीड पॉट के, और ये सीड पॉट खुलेंगे नहीं जब तक आप इनको खोलेंगे नहीं। तो इस तरह से काफ़ी सारे सीड पॉड हैं ये, और इसमें बहुत सारे सीड्स निकलते हैं। तो आप चाहें तो इनको स्टोर अगर करना चाहते हैं तो कुछ दिन इनको खुला रखा रहने दें, फिर इनको आप स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और जब ओवर मॉइस्चर होता है तो फंगस लगने का डर रहता है। अगर आप इसको बंद कर देंगे किसी बॉक्स में तो फंगस लग जाएगी। तो इसीलिए, और धूप में तो बिल्कुल भी ना सुखाएं। तो देखिए इसमें से कुछ ऐसे सीड्स निकलते हैं जो कि काफ़ी बारीक होते हैं। तो हल्का ग्रे कलर के सीड्स होते हैं इसमें, छोटे छोटे, किसी में ब्राउन भी होते हैं, किसी में ग्रे होते हैं। तो इस तरह से ये बहुत बारीक सीड्स होते हैं। तो आप ऐसा का ऐसा ही सीड पॉड स्टोर करें, उसमें से सीड्स निकालने की आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और जब इनको ग्रो करना हो सीड पॉड में से सीड्स निकाल सकते हैं। तो लास्ट ईयर हमारे पास एक क्रीम कलर हमने एक पौधा लिया था सीड्स बनाने के लिए, वो ये पौधा था। 2018 में हमने इसको लिया था, तो तब इसके सीड्स बनाने थे, इसीलिए हमने ये पौधा लिया था नर्सरी से। अलग कलर दिखा था थोड़ा, तो फिर हमने इसके सीड्स बनाए और इस बार हमने इनके सीड्स ग्रो किए, तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। तो इस तरह से आप पौधा अगर मार्केट में दिखता है या नर्सरी में आपको दिखता है तो आप ज़रूर लीजिए और उसके सीड्स बनाइए और नेक्स्ट को ग्रो कर सकते हैं कुछ इस तरह से। थैंक यू।